हाउ टू रन पार्टनरशिप एड्स ऑन फेसबुक। आप फेसबुक पे किस तरह से पार्टनरशिप एड्स रन कर सकते हैं। जब भी आप किसी क्रिएटर के साथ किसी ब्रांड के साथ कोलैब करने जा रहे होते हैं तो ये ऐड जो है ना आपने यूज़ करना होता है, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अभी आप बिगनर लेवल पे हैं तो हो सकता है कि आपको इस पार्टनरशिप ऐड के फ़ायदे ना पता हों, लेकिन जब आप बड़ी एजेंसीज़ में जाते हैं या कंपनीज़ में जाते हैं तो उनको ज़रूरत होती है कि वो किसी क्रिएटर के साथ किसी इन्फ्लुएंसर के साथ जो है ना वो कोलैब करें। तो जब वो कोलैबोरेशन करते हैं तो उसको वो प्रमोट भी करते हैं। तो आप इस तरह से इस एड्स को रन करके आप जो है ना किसी के साथ कोलैब करते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं और उसके ऐड उनको आप ऐड बना के प्रमोट करते हैं, जिसको हम ब्रांडेड कंटेंट भी कहते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे हम किस तरह से पार्टनरशिप एड्स रन कर सकते हैं। मेरे सामने ऐड अकाउंट खुला हुआ है और ऐड अकाउंट में जब हम क्रिएट कैंपेन करते हैं तो उसके 3 लेवल होते हैं, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और ऐड लेवल। तो मैं डायरेक्ट ऐड लेवल पे आ गया हूँ। अब जब ऐड लेवल पे आते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है नाम, ठीक है, आपके ऐड का नाम क्या है। उसके बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे पार्टनरशिप ऐड। अगर आप यहाँ नीचे देखें कि रन एड्स विद क्रिएटर ब्रांड्स एंड अदर बिजनेसेस, दिस एड्स विल फीचर बोथ आइडेंटिटीज़ इन द हेडर। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये ऐड जो है ना पार्टनरशिप ऐड, आप किसी क्रिएटर के साथ जब आप कोलैब करते हैं ब्रांड के साथ या किसी बिज़नेस के साथ, तब जो है ना ये आप इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं ऑन करता हूँ तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे आपको आइडेंटिटी सेलेक्ट करनी होती है। अब यहाँ पे 2 तरीके, आप या तो यहाँ पे पोस्ट का यूआरएल डाल के आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके साथ पार्टनरशिप करे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप क्रिएटर का, ठीक है, कोई कोड दे सकते हैं जो कि उसने बनाया होगा, या तो आप पोस्ट आईडी दे सकते हैं, या तो आप पोस्ट यूआरएल दे सकते हैं। तो जिस क्रिएटर को आप रिक्वेस्ट भेजना चाह रहे हैं तो उसकी पोस्ट का यूआरएल लेके यहाँ पे आप पेस्ट करके आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर पार्टनरशिप ऐड। सेकंड ऑप्शन क्या है कि अगर आपके पास है, ठीक है, तो आपके अपने ही पेजेस हो सकते हैं या आपके पास पेज का एक्सेस है तो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट आइडेंटिटी सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी जो होगी ना वो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इनके हो सकता है कि आपके 2 पेजेस हो, या हो सकता है कि पहला आपका पेज हो और सेकंड आइडेंटिटी किसी और का हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई भी पेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ डिज़ाइन फर्नीचर, ठीक है, एक ये पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि उन्होंने कहा होता है हेडर पे दोनों को पेजेस के नाम शो होंगे। तो अब मैं सेकंड आइडेंटिटी यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई भी मैं कर लेता हूँ, रग स्टोर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि इस तरह से जो है ना आपकी पोस्ट के हेडर पे आपको शो होगा कि किसने किसके साथ कोलैब किया है, ठीक है। और यहाँ पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इनके अकाउंट को आप कनेक्ट करना चाहें इंस्टाग्राम के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं। आपने ये कर दिया, उसके बाद आपने इसको डन कर देना। अब डन आपने कर दी है और यहाँ से पार्टनरशिप आपने ऑन कर दिया। उसके बाद नीचे आना है और नीचे आने के बाद जो है ना यहाँ से आप नया ऐड बनाएंगे। जिस तरह आप बाकी एड्स बनाते वैसे ही आप एड्स बनाएंगे और यहाँ पे आके, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ से अगर आपके पेज पे कोई है पोस्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई पोस्ट है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप जाके ये जो फीचर मैंने आपको बताई जाके इसको टेस्ट कर इसको देख के किस तरह से जो है ये परफॉर्म करता है। अभी ये आपको इसका फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब आप इन फ्यूचर में किसी कंपनीज़ में जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जाएंगे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जब आप करेंगे तब जो है इस ऐड का आपको फ़ायदा नज़र आएगा। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखा होगा आपने, तो आपने इस वीडियो को आपने लाइक कर देना है और आपने शेयर कर देना है।